Hello students, in our last class we saw that how latitude, altitude and pressure of winds or wind pressure affected and controlled the climate. Today we will see how the Indian monsoon affect the Indian climate and what is actually Indian monsoon. We'll see we had earlier talked about that the Tropic of Cancer passes through the midway of India. As a result, tropical and subtropical monsoons or climate are being uh, seen in India. Let's see Indian monsoon. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. They benefited from the several of the wind from the they benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of wind. पहले आप लोगों को पता है जो लोग भी समुद्र के थ्रू शिप लेके या बोट लेके आते थे वो आजकल के जैसा मोटर वाला बोट नहीं होता था। वो बड़े बड़े डंडा लगा के उसमें कपड़े बांधते थे और हवा की डायरेक्शन को पकड़ के जो है बोट चलता था। तो ये जो लोग इंडिया आते थे पहले like starting from Vasco da Gama, all these Portuguese, British, French. So they have felt it that how the variation in winds help them to come to India, and especially they have also found that the monsoon winds have changed Indian climate. The Arabs who had also come to India as traders named this seasonal reversal of the wind system monsoon. ये लोग जो अरब के लोग आते थे आप देखेंगे कि वेस्ट एशिया से जो अभी ईरान, इराक, सऊदी अरबिया ये सब कंट्री जो है वहाँ से जब लोग आते थे इस तरह की जो विंड चेंज होता था उसको वो लोग मानसून के नाम दिए थे। द मानसून्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। यानी इक्वेटर से 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ और 20 डिग्री साउथ की तरफ ये ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पे मानसून का इफ़ेक्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाता है। ऑलमोस्ट इतने जो 40 डिग्री गैप रह रहा है और 40 डिग्री स्ट्रेच रह रहा है इसके अंदर ही मानसून क्लाइमेट फील होता है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मानसून द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। ये मानसून का मैकेनिज्म इसके पीछे क्या वजह है इसके लिए ये कुछ रीज़न है। द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट्स लो प्रेशर इन द लैंड मास ऑफ इंडिया वाइल द सीज अराउंड एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली हाई प्रेशर। समुंदर का ठंडा होना, समुंदर का गर्म होना, लैंड का गर्म होना और लैंड का ठंडा होना। और आपको पता है हाई प्रेशर एरिया से हाई प्रेशर एरिया को लो प्रेशर एरिया से हवा बहता है। इसलिए दिन में क्या होता है कि जो लैंड है वो गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी जो है गर्म तो होता है लेट ठंडा होता है। इसलिए क्या होता है कि रात में समुंदर की तरफ से जो कोस्टल एरिया उसको हवा उस डायरेक्शन में हवा बहता है। तो ये एक रीजन है। द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन दैट इज ITCJ इन समर ओवर द गंगा प्लेन, दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रूफ normally positioned about 5 degree north of the equator. It is also known as the monsoon trough during the monsoon season. ये जो शिफ्ट है ICTJ इसके बारे में भी थोड़ा मैं बताऊंगा आप लोगों को। अभी ये क्या होता है, ये ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जहाँ पे ये इक्वेटर से 5 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये चेंजेस होता है, जो विंड डायरेक्शन में चेंजेस होता है तो जिसके चलते क्लाइमेट भी इफेक्ट होता है, मानसूनल क्लाइमेट भी इफेक्ट होता है। थर्ड, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया
ईस्ट ऑफ मदागास्कर अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन। अब ये मदागास्कर कहाँ है? ये है, आप देखेंगे, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में। ये एक आइलैंड है। तो इस रीजन में क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होने की वजह से, और ये इंडियन ओशन जो है उसके 20 डिग्री साउथ में ये रीजन देखने को मिलता है। द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया इफेक्ट द इंडियन मानसून। जब हाई प्रेशर एरिया हो जाता है, आप देखते हैं ये जितने सब साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होता है, इंडिया में साइक्लोन होता है, वो लो प्रेशर की वजह से होता है। लो प्रेशर एरिया क्या हो जाता है, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यानी एक एरिया के जो विंड है या एटमॉस्फेयर है, वो ज़्यादा गर्मी के वजह से क्या होता है, जो चीज़ ज़्यादा गर्मी होता है ऊपर की तरफ उठने लगता है, राइट। तो वो जब ऊपर की तरफ उठने लगता है, उसके जो पास वाला एरिया है उससे क्या होता है, हवा उस डायरेक्शन में बहने लगता है। इसलिए क्या होता है कि जब लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है और समुंदर फिर भी ठंडा रहता है, तो समुंदर की तरफ से हवा रैपिडली आता है लैंड की तरफ, जिसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होके बारिश होती है, ये साइक्लोन वगैरह जितना होता है। So the Tibetan plateau gets intensely heated during summer, which result in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 km above sea level. The movement of the westerly jet stream to the north of the Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula during summer. आपको मैंने जेट स्ट्रीम की बात बोला था, ये अपर एयर ऑफ लेयर में फास्ट फ्लोइंग एयर है, ठीक है। तो ये जब लो प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और अपर एयर में ये जेट स्ट्रीम्स अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होता है, ये भी विंड डायरेक्शन को चेंज करता है और क्लाइमेट में इसका भी फर्क पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला था आपको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन और ITCZ इज ए ब्रॉड ट्रूफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। इक्वेटर के आसपास ऐसा होता है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज। ट्रेड विंड्स क्या होता है, पहले पुराने ज़माने में जब, जैसे हमने कहा अभी, जो भी सेलर इंडिया आते थे वो विंड के डायरेक्शन को पकड़ के आते थे, उनको बोट चलाने में मदद होता था। तो ये पुराने ज़माने में ये जो विंड है, ये जो ट्रेडर्स होते थे उनको मदद करता था, इसलिए उनके ट्रेड विंड नाम दिया गया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है इक्वेटोरियल रीजन में, ये दोनों इस प्लेस में मीट करते थे, ठीक है ना। दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, और ये एरिया इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर के साथ पैरेलल होके रहता है 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ की तरफ, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। जैसे सन की मूवमेंट के हिसाब से वो नॉर्थ और साउथ की तरफ जाते हैं, मतलब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं या इक्वेटर की साउथ की तरफ से जाते हैं। आप देखते होंगे विंटर में जो है सन थोड़ा साउथ की डायरेक्शन में चला जाता है, और फिर जब से समर होता है फिर नॉर्थ मूवमेंट हो जाता है। तो ये सन के मूवमेंट के साथ साथ सन जिस तरफ जाता है टेम्परेचर उस तरफ ऑफकोर्स बढ़ जाता है। इसलिए ये जो है ये जोन मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में या साउथ में जाता है, वो डिसाइड होता है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern ocean also affect monsoon। जो साउदर्न ओशन में मानसूनल चेंजेस जो हमारे इंडिया में होता है, या मानसून विंड जिस टाइम में आता है, उसका एक रीज़न भी है कि प्रेशर कंडीशन साउदर्न ओशन में चेंज होने की वजह से भी ये मानसूनल विंड के डायरेक्शन चेंज होता है। नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, द ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन प्रेशर लो प्रेशर। देखो, एक पैसिफिक ओशन में जब हाई प्रेशर होता है, ये इंडियन ओशन में क्या होता है, लो प्रेशर हो जाता है जो ट्रॉपिक के आसपास है। बट इन सर्टेन एरियाज देयर इज ए रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर इन कंपेरिजन टू द
ईस्टर्न इंडियन ओशन। कभी कभी हम देखते हैं ना डिफरेंट विंड इधर उधर आता है, जेट स्ट्रीम खास करके, तो जिसकी वजह से क्या होता है अलग अलग दिशा से विंड चलने लगते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि इसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि उल्टा का मतलब क्या होता है, पैसिफिक में भी लो प्रेशर होता है और इंडियन ओशन में भी लो प्रेशर होता है, लेकिन कंपैरेटिवली इंडियन ओशन से पैसिफिक में ज़्यादा लो प्रेशर होता है, जबकि बाकी टाइम में पैसिफिक ओशन में हाई प्रेशर होता है। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन इज नोन एज सादर्न ऑसिलेशन और SO। ये जो पीरियडिक चेंजेस होता है, यानी लो प्रेशर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए पैसिफिक ओशन में, लेकिन लो प्रेशर हो जाता है, इसको कहते हैं सादर्न ऑसिलेशन। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती पैसिफिक ओशन, ये 18 डिग्री साउथ टू 149 डिग्री वेस्ट, ये जो प्लेस है ताहिती, एंड डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, दैट इज इंडियन ओशन में एरिया है, 12 डिग्री 30 मिनट साउथ एंड 130 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इज कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून। ये रीजन ही इनके टेम्परेचर और इनके टेम्परेचर की प्लस एंड माइनस डिफरेंस एंड एडिशन, ये हमें इंडियन मानसून का कैसा कंडीशन रहेगा ये बताता है। इफ़ द प्रेशर डिफरेंस वर नेगेटिव, ये जो ताहिती और ऑस्ट्रेलिया इनकी जो यहाँ पे प्रेशर दोनों को माइनस किया जाए तो नेगेटिव होता है, तो इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। इसका मतलब है इंडियन सब कंटिनेंट में मानसून लेट पहुँचेंगे। जनरली मानसून जून 10 को इंडिया में पहुँचता है। A feature connected with the SO, that is southern oscillation, is the El Nino. El Nino, क्या El Nino phenomena in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast, Peruvian coast मतलब ये southern अमेरिका में, in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 year, ये 2 to 5 year में ये चेंजेस होता है, वार्म करंट्स कोल्ड करंट्स, समुद्र की तरफ से जो करंट आता है, जो विंड आता है। The changes in pressure conditions are connected to El Nino. Hence, the phenomena is referred as the ENSO. ये El Nino और वहाँ पे सादर्न ऑसिलेशन देखे थे हमने, तो ये दोनों मिला के इसको कहते हैं ENSO या El Nino सादर्न ऑसिलेशन। अब देखो ये El Nino क्या है, ये El Nino, दिस इज ए नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करेंट्स along the coast of Peru as a temporary replacement of the cold Peruvian current. El Nino is a Spanish word meaning the child, and this is referred to the baby Christ, baby Jesus. As this current starts flowing during Christmas, the presence of the El Nino leads to an increase in sea surface temperature and weakening the trade winds in the region. अब जब सी सरफेस में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वहाँ पे ज़्यादा फिश आते हैं और बहुत ज़्यादा फिश आते हैं, तो उनको पकड़ने लोग पकड़ते हैं, इसलिए उसको एल नीनो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। इन कहाँ पे, ये पेरुवियन कोस्ट में, इसलिए उन लोगों ने इसको एल नीनो नाम दे रखे हैं टू इन द नेम ऑफ बेबी क्राइस्ट। ये तो था कि कुछ फेनोमेना जिसके वजह से क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, कैसे मानसून विंड जल्दी आता है, लेट आता है। और मानसून विंड जल्दी और लेट आने का हमने ये देखा है, ये ताहिती और डार्विन का ये जो दो प्लेस ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक रीजन में इनकी जो टेम्परेचर डिफरेंस को माइनस किया जाता है, तो अगर वो नेगेटिव में आता है तो इंडिया में मानसून उतना लेट आता है। अब देखते हैं द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल, कब इंडिया में मानसून आते हैं और कब मानसून खत्म हो जाता है। द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टेडी winds but are pulsating in nature, affected the different atmospheric condition encountered by it on its way over the warm tropical seas। ये ऐसा नहीं कि ये ट्रेड विंड जैसा स्पेसिफिक टाइम में आता है, इवन इफ एक स्पेसिफिक टाइम में आता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, चेंजेस आता है, कभी जल्दी आता है, कभी लेट आता है, और आता है तो कभी ज़्यादा बारिश के साथ आता है, कभी ज़्यादा बारिश के साथ नहीं आता है, यानी कम मॉइस्चर होता है, ज़्यादा मॉइस्चर होता है। द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून
in between 100 to 120 days from early June to mid September. Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continues constantly for several days. This is known as the burst of the monsoon and can be distinguished from the pre-monsoon shower. मानसून से पहले क्या होता है, थोड़ा बहुत बारिश हो जाती है. आप देखते होंगे जून में या मई एंड में थोड़ा बहुत बारिश तो होता रहता है, लेकिन जब मानसून आ जाता है सडनली बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ दिनों के लिए कंटिन्यू बारिश होती है. तो इसका मतलब है आपको पता चल जाएगा कि मानसून आ चुके हैं. इसको कहते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून. द मानसून अराइव्स एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून. सब्सिक्वेंटली इट प्रोसीड्स इनटू टू द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ये जो मानसून है एक अरेबियन सी ब्रांच आता है और एक बे ऑफ बंगाल की तरफ से भी आता है. नॉर्मली जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आता है वो कोस्टल एरिया या आपके कह सकते हैं ये हमारे बांग्लादेश और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसकी तरफ जाता है. बाकी इधर से जो साउथ वेस्ट मानसून आता है जो अरेबियन सी से या इंडियन ओशन से, वो क्या होता है कि पूरी इंडिया को भरपूर बारिश देती है. द अरेबियन सी ब्रांच रीचेस मुंबई about 10 days later on approximately the 10th of June. This is a fairly rapid advance. The Bay of Bengal branch also advances rapidly and arrives in Assam in the first week of June. The lofty mountain causes the monsoon winds to deflect towards the west over the Ganga plain. जो मानसून विंड बे ऑफ बंगाल से जाते हैं वो आसाम की तरफ जब प्रोसीड होता है, वहाँ पे क्या होता है, आसाम एरिया में हिमालयन माउंटेन है, तो वो माउंटेन में जब वो जाके टकराती है फिर वो उसका डायरेक्शन चेंज कर लेता है और ये अपर पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, फिर बिहार और फिर यूपी की तरफ ये मूव करता है. By mid-June, the Arabian Sea branch of the monsoon arrives over Saurashtra, Kutch and the central part of the country. ये मिड जून के टाइम में यानी 10-15-20 तक क्या होता है, ये पूरा सौराष्ट्र कच्छ गुजरात तक पहुंच जाता है और फिर इंडिया में एंटर हो जाता है. The Arabian Sea and the Bay of Bengal branches of the monsoon merge over the northwestern part of Ganga plains. Delhi generally receives the monsoon showers from the Bay of Bengal branch and by the end of June, that is tentative is 29 June. एंड जून में क्या होता है, ये जो डिफ्लेक्ट होके हिमालयन माउंटेन से बे ऑफ बंगाल वाला जो मानसून विंड वो डिफ्लेक्ट होके आता था, वो इसके वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वो दिल्ली क्रॉस करके जब तक राजस्थान में पहुंचती है उसके पास पानी खत्म हो जाता है, इसलिए राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है. और ये वाला जो विंड है जो अरेबियन सी से आते हैं वो गुजरात जो सौराष्ट्र कच्छ यानी गुजरात में घुस के इंडिया के बीच में एमपी वगैरह की तरफ इस तरफ चेंज हो जाता है, तो वो वाला भी उसमें उस तरफ नहीं जाता है राजस्थान की तरफ, इसलिए राजस्थान में थार डेजर्ट या जो वेस्टर्न राजस्थान में बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है, मतलब बहुत कम बारिश होती है. विड्रॉल नहीं, बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड ईस्टर्न राजस्थान एक्सपीरियंस द मानसून. By mid-July, the monsoon reaches Himachal Pradesh and the rest of the country. Withdrawal or retreat of the monsoon is a more gradual process. The withdrawal of the monsoon begins in northwestern states of India by early September. By mid-October, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. मतलब जो डेक्कन पेनिनसुला है उसकी नॉर्दर्न हाफ से, यानी आप कह सकते हैं नर्मदा रिवर, गोदावरी रिवर इन रीजन में, यानी महाराष्ट्र, ये एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब एरिया से मानसून विंड विड्रॉ हो जाता है यानी वापस चला जाता है. द विड्रॉल फ्रॉम द सदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला इज फेयरली रैपिड बाय अर्ली दिसंबर. द मानसून हैज विड्रॉन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री. बाय अर्ली दिसंबर क्या होता है कि पूरे कंट्री से मानसून विंड ख़त्म हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, वापस चला जाता है. कभी कभी ये नवंबर में भी हो जाता है. द आइलैंड्स रिसीव द वेरी फर्स्ट मानसून शावर्स प्रोग्रेसिवली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ फ्रॉम द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू द फर्स्ट वीक ऑफ मई. अप्रैल में ये जो आइलैंड्स है इंडिया में, इनमें बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है. द विड्रॉल टेक्स प्लेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ
फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या होता है कि ये जो है विड्रॉ करता है, नॉर्थ से विड्रॉ होकर धीरे धीरे साउथ की तरफ ये जाता है बाय दिसंबर एंड जनवरी। पर उस टाइम में इनके पास इतना ज़्यादा बारिश नहीं होता है, कभी कभी थोड़ा बारिश हो जाती है, अदरवाइज बारिश नहीं होती है। बाय दिस टाइम द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज ऑलरेडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द विंटर मानसून। उस टाइम में क्या होता है कि सॉरी उस टाइम में क्या होता है कि विंटर मानसून आ जाते हैं, जिसके चलते कभी कभार थोड़ा बहुत विंटर में बारिश होती है और कड़ाके की ठंड पड़ता है। बारिश जब हो जाती है बहुत ज़्यादा ठंड होता है। तो ये हुआ ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विड्रॉल। कैसे जून में मानसून इंडिया में एंटर करते हैं अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, और फिर कैसे नवंबर दिसंबर तक पूरे इंडिया से मानसून विड्रॉ हो जाता है। तो इंडिया की जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी मेनली मानसून विंड से या मानसून रेन से, बारिश से वो इफेक्टेड होता है। दैट इज़ वाई जो खरीफ फसल कहा जाता है या खरीफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहा जाता है वो जून के बाद स्टार्ट होता है या जून से स्टार्ट होता है और नवंबर दिसंबर तक ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।